दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आरटी एक्टिविस्ट डॉक्टर विवेक पांडे। ये कोई पहली बार नहीं है कि नीट पीजी या नीट यूजी परीक्षा जो है वो धांधली या करप्शन के आरोपों में घिरी हुई है। हम 2016 से देख रहे हैं, यूजी हो या पीजी हो, लगातार इस सरकार के कारण, इसकी नाकामी के कारण इसका जो हर्जाना है वो छात्रों को, डॉक्टर्स को भुगतना पड़ा है। पिछले साल हमने देखा कि नीट पीजी का भी केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ और नीट यूजी का भी केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आया। नीट यूजी में पेपर लीक साबित हो गया, नीट पीजी में ये साबित हो गया कि नॉर्मलाइजेशन करके एग्ज़ाम को मल्टीपल शिफ्ट में करा करके छात्रों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया गया है, राइट टू एजुकेशन का वायलेशन किया गया है। लेकिन उसके बाद भी किसी भी स्तर पर सरकार ने या वहाँ पे बैठे प्रशासन में किसी ने भी कोई कार्यवाही नहीं करी। और आज देखिए नीट पीजी को दोबारा से मल्टीपल शिफ्ट में कराया जा रहा है, वापस से वही चीज़ें रिपीट की जाएंगी, नॉर्मलाइजेशन का इशू होगा, छात्रों को उनका रॉ स्कोर पता नहीं चलेगा, पेपर 1 या पेपर 2 पे डिफ़िकल्टी लेवल क्या होंगे उसको हम देख नहीं पाएंगे, और वापस से एक अनैतिक, असंवैधानिक तरीके से परीक्षा को करा करके छात्रों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाएगा। इसको लेकर के कुछ मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने मेरे द्वारा भी लेटर एनएमसी को और उसके अलावा एनबीई को, हेल्थ मिनिस्ट्री को भेजे गए थे, लेकिन अभी तक आज डेट तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं करी है। अभी भी नीट पीजी के फॉर्म्स निकल के नहीं आए हैं। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक नीट पीजी के फॉर्म्स निकल के आ जाएंगे, मतलब 15 अप्रैल के आसपास आपको नीट पीजी का फॉर्म कहीं देखने के लिए मिलेगा। इंटर्नशिप कंप्लीशन जो डेट है वो आपकी 31 जुलाई होगी, और जैसा कि अभी एनबीई ने नोटिफिकेशन में बताया है कि 15 जून को मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जाएगा, और आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन पता ही है। लेकिन आज की डेट तक मुझे कई लोगों ने मैसेज किया है, ट्विटर के ऊपर भी, मेरे यूट्यूब कमेंट पर भी, कि क्या अपडेट आई है, क्या ये इस पर कोई विचार कर रहे हैं, क्या कोई मीटिंग हो रही है। तो जो मुझे पता चला है अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो कुछ मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने लेटर भेजे थे, मैंने उनसे भी बात करने की कोशिश करी है, उनको भी किसी भी सरकार की तरफ से या सरकार के किसी भी प्रतिनिधि की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिला है। कुल मिलाकर के जो सरकार है वो डिक्टेटर बन चुकी है, ऐसा हमेशा कहते हैं। मैं पूरी तौर पे तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मेडिकल एजुकेशन की यदि बात मैं करता हूँ तो वो कभी भी किसी भी स्तर पर कॉम्प्रोमाइज़ करने या छात्रों की बात को सुनने की कोशिश नहीं करती है, और उसका हमेशा दुष्परिणाम यहाँ पे बैठे छात्रों को हुआ है। नीट पीजी हो या नीट यूजी हो, हमेशा लगातार कहीं ना कहीं छात्रों के मौलिक अधिकारों का हनन होता रहा है, और हमने ये देखा है कि लास्ट ईयर भी हुआ है, इस साल भी कहीं ना कहीं होगा। मेरी सरकार से गुजारिश है, मैं लगातार मेल्स करता रहता हूँ और आरटीआईज करता रहता हूँ, मैंने न्यूज़ कवरेज भी कराई है, कि शायद वो इस बात को सुन ले और नीट पीजी का जो एग्ज़ाम है उसको मल्टीपल शिफ्ट में ना करा करके सिंगल शिफ्ट में कराएं। जैसा कि 2017 में एक दिल्ली हाई कोर्ट के केस में आदेश में आया था कि एग्ज़ाम को मल्टीपल शिफ्ट में नहीं कराना चाहिए, इसको सिंगल शिफ्ट में कराना चाहिए, तो शायद छात्रों का कुछ इसमें फ़ायदा हो जाए। बट रिसेंट अपडेट यही है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है, और फॉर्म्स आपको 15 अप्रैल के आसपास देखने के मिलेंगे। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं एग्ज़ाम को लेकर के, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।